हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉर्निक्स लैब। मैं हूँ रुचि सुरेश और मैंने एक जावा की प्लेसमेंट सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ कोर जावा के एसक्यूएल के और डीएसए के इंटरव्यू के क्वेश्चंस। तो उसमें से हमने कोर जावा का पार्ट पहले कंप्लीट कर दिया है। अब हम कंप्लीट कर रहे हैं एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चंस। तो एसक्यूएल के पहले बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और ये भी इसके बाद आने वाले, तो उसे देखने के लिए पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो आज हम देखने वाले एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल। तो फर्स्ट है हमारा यूज ऑफ काउंट। सो देखो, काउंट फंक्शन का यूज रो की संख्या गिनने के लिए होता है। जब हमें पता करना होता है कि टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है तब हम काउंट यूज करते हैं। एम्प्लॉय टेबल में कितने एम्प्लॉयज है ये काउंट से पता चलता है। अगर एग्जांपल देखोगे तो क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है ये हम जैसे काउंट करते हैं वैसे ही काउंट सभी रो काउंट करता है। अगर कॉलम नेम देते हैं तो नल वैल्यू को इग्नोर करता है। ये एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन मल्टीपल रोज पर काम करने के लिए सिंगल रिजल्ट देता है। रिपोर्ट में काउंट बहुत यूज़फुल होता है। डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट करने के लिए ग्रुप बाय के साथ यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्रुप बाय करके फिर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंगल काउंट के साथ यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ वेयर क्लॉज लगा के भी आप काउंट कर सकते हो। तो चलो हम उसका एक डेमो देखते हैं यहाँ पे जो हमने लिया है। चलो यही यही देखते हैं वहाँ पे हम। एच के बीच में स्पेस है क्योंकि वो एक कॉलम का नेम दे रहे हैं हम इसे सीधा। यहाँ पे देखो टोटल हमारे पास एम्प्लॉय का काउंट है 30। तो नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ सम। सो देखो, सम फंक्शन का यूज टोटल निकालने के लिए होता है। जब हमें किसी न्यूमरिक कॉलम की टोटल वैल्यू चाहिए तब हम सम यूज करते हैं। एम्प्लॉय टेबल में सभी एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी निकाल सकते हैं इससे। अगर एग्जांपल देखोगे तो सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी जोड़ना। तो सम सिर्फ न्यूमरिक कॉलम पर काम करता है। टेक्स्ट कॉलम पर सम यूज़ नहीं कर सकते, ये नल वैल्यू को इग्नोर करता है। ये एग्रीगेट फंक्शन है और मल्टीपल रोज की वैल्यू जोड़कर सिंगल रिजल्ट देता है। रिपोर्ट में टोटल अमाउंट निकालने के लिए बहुत यूज़फुल होता है ये। सो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी टोटल निकालने के लिए ग्रुप बाय के साथ यूज़ कर सकते हो। सम डेटा को चेंज नहीं करता, सिर्फ कैलकुलेशन करता है। सिंपल बोले तो सम मतलब जोड़ना। तो उसका एग्जांपल देखते हैं हम। देखो यहाँ पे हमारे टोटल सैलरी अब तक 16,39,500। तो ये हमारे 30 एम्प्लॉय की टोटल सैलरी है। तो ऐसे हम सैलरी निकालते। तो नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ एवरेज। तो देखो, एवरेज फंक्शन एवरेज वैल्यू निकालने के लिए यूज़ होता है जब हमें किसी न्यूमरिक कॉलम का एवरेज चाहिए होता है। एम्प्लॉय टेबल में एवरेज सैलरी निकाल सकते हो। अगर एग्जांपल देखोगे तो क्लास का एवरेज मार्क्स निकालना, वैसे हम यहाँ पे एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। एवरेज टोटल को काउंट से डिवाइड करके रिजल्ट देता है। सो ये सिर्फ न्यूमरिक कॉलम पर काम करता है, नल वैल्यू को इग्नोर करता है। और ये भी एग्रीगेट फंक्शन है, मल्टीपल रोज से एक एवरेज रिजल्ट देता है। सैलरी एनालाइज में एवरेज बहुत यूज़फुल है। डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकाल सकते हो, सेम ग्रुप बाय में यूज़ कर सकते हो इसे भी। तो चलो इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं।
देखो यहाँ पे हमारा एवरेज आ रहा है 54,650, ये हमारे एवरेज आ रहा है सैलरी का। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ मैक्स। तो देखो मैक्स फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए यूज़ होता है। एम्प्लॉय टेबल में हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए मैक्स यूज़ करेंगे। तो अगर रियल लाइफ में देखोगे तो क्लास में हाईएस्ट मार्क ढूंढना, तो मैक्स न्यूमरिक डेटा और टेक्स्ट कॉलम पर यूज़ हो सकता है। न्यूमरिक में सबसे बड़ी नंबर वैल्यू देता है, डेट में लेटेस्ट डेट दे सकता है, टेक्स्ट में अल्फ़ाबेटिकल हाईएस्ट वैल्यू दे सकता है। ये एग्रीगेट फंक्शन है, मल्टीपल रोज में से एक मैक्सिमम रिजल्ट देता है। तो इसका हम एक डेमो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे टेबल में मैक्स वैल्यू है 73,000, ये हमारे एक एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी है। तो नेक्स्ट है हमारा मीन। तो देखो मीन फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू निकालता है। जैसे हम मैक्स से बड़ी वैल्यू निकालते हैं, वैसे मीन से हम छोटी वैल्यू निकालते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल में लोवेस्ट सैलरी निकालने के लिए मीन यूज़ करते हैं। मीन न्यूमरिक डेट और टेक्स्ट कॉलम पर यूज़ हो सकता है। जैसे मैक्स में होता है वैसे ही मीन में भी होता है, बस मीन में जो है ना वो मिनिमम वैल्यू निकालता है, मैक्स में जो है वो मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। तो इसका भी हम डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे ये वैसे रख देते हैं, फिर से टाइप करता हूँ। तो हमारे मिन सैलरी 30,000। तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमें सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन ही देखने थे और उसका डेमो देखना था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ डाउट हो तो वो भी मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।